बावक़ार उलमाए किराम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मिलकर हम और आप अपने आका व मौला ताजदार मदीना रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार बेकस पनाह में हदिया दरूद पाक पेश करें, बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हम और आप खुश नसीब हैं कि आज मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम बुखारिया के अंदर उस बज़्म पाक के अंदर शिरकत किए हुए हैं कि जिसमें अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अस्कार होगा। साथ ही साथ मदरसे के अंदर जिसकी रोशनी बिखेर कर इंसान के अंधेरे क़ल्ब को रोशन कर दिया जाता है, उसी किताब मुक़द्दस का नाम कुरान है। इंसान जब अपने कोर दिल, सियाह दिल, तारीकी से भरा हुआ दिल, ऐसे बच्चों को लाकर जब इस मदरसे की दहलीज पर रख देता है तो फिर कुछ दिनों के बाद वही तारीक दिल, वही सियाह से मुतलव्विस दिल कुछ दिनों के बाद इस मदरसा के फैज़ को लेकर जब निकलता है तो उसके सीने में कुरान की रोशनी होती है और वो कौम का इमाम बनकर आपके सामने पेश किया जाता है। ये मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम बुखारिया यादगार है एक ऐसे शख्सियत की जिसे हम और आप आज तक भुला ना पाए, और यकीन है कि जब तक इसकी ईंटें बाकी रहेगी, इस चार दीवारी का ये दायरा बाकी रहेगा, ये बिल्डिंगें बाकी रहेगी, और जब तक उनके चाहने वाले और मानने वाले मौजूद रहेंगे तब तक उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और वो शख्सियत कहते हैं, मेरी मुराद रईसुल आबिदीन हजरत सैयद शाह नूरुल हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ारे मुक़द्दस के ऊपर सुबह शाम अपने बारगाह रहमत से बेपराह अनवार व नूर की बारिशें बरसाए, और हम तमाम चाहने वालों को उनके फैज़ान से अल्लाह तबारक व तआला लबरेज फरमाए। मोहतरम हज़रात, कुरान पाक की आयत करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। दुनिया की तमाम किताबें अगर आपके सामने रख दिया जाए और उस किताब को पढ़ने वाला अगर पढ़ता हो तो जो मुसन्निफ होता है किताब का, जो किताब का लिखने वाला होता है, वो अगर देखता है कि मुझसे ज्यादा इल्म वाला अगर कोई है तो उसके सामने उस किताब को पेश किया जाता, कहता है आप इस मर्तबा इसकी नजरसानी कर लें, एक मर्तबा इसे पढ़ लें,
अगर इसके अंदर कोई गलती है तो बता दें। अब वो इंसान लेकर उसे पढ़ना शुरू किया। 2-4 वर्ष पढ़ा था कि उसके अंदर देखा कि पहली गलती मिल गई है, उसे नोट किया, फिर आगे बढ़ा है और 2-4 वर्ष पढ़ा है, फिर उसके बाद देखा एक और गलती मिल गई है, उसे नोट किया है। जब किताब मुकम्मल हो गई, अब मुसन्निफ से कहता है किताबें तो आपने लिखी है लेकिन इसके अंदर इतनी गलतियां हैं, अब उससे ज्यादा कोई इल्म वाला है, अगर उसे पढ़ता है तो पहले के बनिस्बत और ज्यादा गलती निकलती है। आहिस्ता आहिस्ता जब उस किताब में गलतियां निकलती जाती है, लास्ट में उस किताब को बंद कर दिया जाता है। अब ये किताब कौम के बीच में जाने के लायक नहीं है, अब ये किताब समाज के बीच में जाने के लायक नहीं है, अब ये किताब लोगों के घरों में रहने के लायक नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ एक उस किताब के ऊपर जिस किताब को हम और आप कुरान पाक कहते हैं, अल्लाह का कलाम कहते हैं, कुरान मुकद्दस कहते हैं। उस किताब की अगर सदाकत आप किसी आलिम से पूछो तो वो क्या जवाब देगा, कोई मुफ्ती से पूछो वो क्या जवाब देगा, कोई मुहद्दिस से पूछो वो क्या जवाब देगा, कोई मुफस्सिर से पूछो वो क्या जवाब देगा। अरे जिस खुदा का कलाम वो है उस खुदा से पूछो तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ऐ दुनिया वालों ये वो किताब है कि जिसके अंदर गलती तो दूर की बात है, इसमें शक करने की भी गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं कर सकता है। पता क्या चला कि वो किताब ये है कि जो आसमानी दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला ने दिगर अंबियाए किराम के ऊपर जितनी किताबों को नाजिल फरमाया, उन तमाम किताब में अगर सबसे अफजल कोई किताब है तो उस किताब का नाम कुरान पाक है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब उस किताब को हम और आप उसके सदाकत को, उसकी अजमत को, उसके शान को हम और आप नहीं समझ सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है हमारे और आपके बीच में जो अपने इल्म की विसात के ऊपर भी उस किताब को समझ सके। उस किताब को कोई नहीं समझ सकता कि उसकी शान क्या है, उसकी अजमत क्या है, उसकी बुलंदी क्या है। हम इतना जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानते हैं कि इस किताब में कोई गलती नहीं है। अगर उसके आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानते हैं कि किताब इंसानों की हिदायत के लिए है। उससे आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानते हैं कि अगर इस किताब को अल्लाह ताला पहाड़ के ऊपर नाजिल फरमा देता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इतना जानते हैं। लेकिन इस कुरान की अजमत क्या है, इस कुरान की शान क्या है, कुरान का विकार क्या है, कुरान का मकाम क्या है, ये कोई हम और आप में से कोई नहीं जान सकता। ये भेजने वाला जानता है, लाने वाला जिब्रील जानता है, या जिस नबी के कल्ब के ऊपर उतारा गया वो मुस्तफा जानते हैं कि किताब की अजमत क्या है। मोहतरम हज़रात, वो कुरान पाक है। और हम और आप ये जानते हैं कि किताब है कभी कौम के अंदर, आज कौम मुसलमान के अंदर कुरान है कसम खाने के लिए, कुरान है ताक में सजाने के लिए, कुरान है घर में अगर जगह ना हो तो मस्जिद में डाल देने के लिए, पढ़ने के लिए कुरान हमने कभी इसको यूज नहीं किया है। कौम मुसलमान अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत नहीं करती है। ये जानती है ये कौम कि ये किताब हमारे कसम खाने के लिए है, जहाँ पे लोगों के बीच में इस कुरान के जरिया हमारे सदाकत का ऐलान हो जाए कि हम इसकी कसम खा लेंगे, दुनिया कहेगी ये सच बोल रहा है। मोहतरम हजरात, कुरान कसम खाने के लिए नहीं, कुरान आपको सदा सच्चा साबित करने के लिए नहीं। कुरान वो किताब है कि जिसको तुम पढ़ लो तो तुम्हें भी फायदा मिलेगा। जिस मुर्दे के नाम पर दुआ कर दो अल्लाह कब्र के अंदर उसे सुकून अता फरमा देगा। ये वो किताब है। और इस कुरान की असमत आप जानते हैं क्या है? कुरान का लाने वाला कौन? हजरत जिब्रील अमीन। उलमाए किराम स्टेज के ऊपर है। जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि ये कुरान हजरत जिब्रील बारगाहे मुस्तफ़ा में लेकर आते हैं, लेकिन जिस कुरान को हम और आपने कुछ अहमियत नहीं दी है, हम और आपकी नजर में जिस कुरान का कोई मकाम हम लोग नहीं समझते हैं, भला याद रखो कि वो कुरान क्या है। जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अमीन को कुरान जब देता है
कि कुरान की आयत को लेकर मेरे मुस्तफ़ा के दरबार तक पहुंचा हो तो पहले जिब्रील जाकर सजदा करते हैं। जिब्रील पहले जाकर सजदा करते हैं और फिर जैसे ही जिब्रील सजदा करते तो जिब्रील अमीन के ऊपर गशी तारी हो जाती है और जैसी गशी तारी होती अल्लाह के रहमत का छींटा उसके ऊपर डाला जाता है। फिर बुलबुले सिदरा होश में आते हैं और बुलबुले सिदरा के अंदर ताकत आती है और ताकत आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक आयत देता है कि जिब्रील जा इस पैगाम को मेरे मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे। और जैसे ही जिब्रील लेकर आते हैं तो आसमान के ऊपर मलाइका और आसमान ऐसा लगता है कि वो तमाम के अंदर एक लर्जा तारी हो गई। तमाम पुकारते हैं कि क्या कयामत आ गई है। ऊपर से निदा आती कयामत नहीं आई है। कुरान की एक आयत लेकर जिब्रील जा रहे हैं। मेरे दोस्तों ये कुरान पाक के मकाम है, कुरान पाक की अजमत है। लेकिन अंदाजा लगाओ कि इतना मोतबर किताब, इतनी मुकद्दस किताब कि जिस किताब का वजन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर उस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल कर दिया जाता तो वो खशियत इलाही से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन अब सवाल पैदा होगा कि जिसकी ताप पहाड़ न ला सके, जिसकी ताप पत्थर न ला सका, जिसकी ताप कोई बड़े बड़े संगरेजे न ला सके, आखिर उस कुरान को एक इंसान अपने दिल के अंदर कैसे समा लेता है, जहन में कैसे डाल लेता है, हाफिज कुरान कैसे बन जाता है। तो मेरे दोस्तों इसमें जो हाफिज बनता है उसके जहन का कमाल नहीं है, उसके सीने का कमाल नहीं है। अगर कमाल देखना चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करम है कि मेरे मुस्तफ़ा ने करम फरमा दी है। अल्लाह के दरबार में दुआएं की, मेरे मौला जिस किताब से तू मुझको आरास्ता कर रहा है, जिस किताब को तू मेरे ऊपर नाजिल कर रहा है, ए अल्लाह मेरी कौम के लिए इस किताब को तू आसान फरमा दे। अल्लाह ने दुआए मुस्तफ़ा को कबूल किया है और हमारे और आपके ऊपर कुरान को आसान कर दिया है। इतना आसान किया कि 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा उस कुरान को याद करके अपने जहन के अंदर बसा लेता है। दुनिया उसे हाफिज कुरान कहा करती है। मोहतरम हज़रात, और वो हाफिज कुरान किसी और दर से नहीं होता। जहां मुस्तफ़ा का घर है, मुस्तफ़ा का घर क्या, मदरसा, जो मदरसा है उसी मदरसे से हाफिज कुरान निकला करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि हम लोग अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत किया करें। आमीन सुम्मा आमीन। बजाहे सैयदुल मुरसलीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी हजरात का मोटरसाइकिल की चाबी खो गई है, अगर किसी हजरात को मिला हो तो बराए करम यहाँ पे लाके जमा कर दे, वो यहाँ से ले जाएंगे। दूसरी बात कि आप हजरात यहाँ से उठने की अभी कोशिश न करें। बाहर से आने वाले बंगला वक्ता जिसकी शोहरत ज्यादा है, इश्तिहार के अंदर नाम भी आपने देखा होगा, और वो मुकर्रिर, बंगला मुकर्रिर जो है वो तशरीफ ला चुके हैं। बस अमीनुद्दीन रज़वी, अमीनुद्दीन नक्शबंदी वो तशरीफ ला चुके हैं। बस थोड़ी ही देर में वो रौनक स्टेज होंगे और इंशाअल्लाह उनकी ज़बान से आप तमामी हजरात नूरानी बयानात समात फरमाएंगे। एक मरतबा जमकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये कुरान जब अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया, हमें और आपको दिया है, प्यारे मुस्तफ़ा ने हमें और आपको ये कुरान जैसी किताब अता फरमाई है। आखिर ये किताब है क्या, किताब किस चीज के लिए दी गई है? तो मोहतरम हजरात, कुरान पाक से पूछो कि कुरान दुनिया के अंदर आया है तू, लेकिन तेरा काम क्या है? तो कुरान फरमाता है हुदल लिन्नास, अल्लाह ने मुझको दुनिया के अंदर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। अब जो लोग मुझसे मोहब्बत
करेगा, मेरे ऊपर अपनी नजर को दौड़ाएगा, वो इंसान मुझको पढ़ने के बाद वो हिदायत पा जाएगा। पता क्या चला कि हम और आप अगर अल्लाह तबारक व तआला के परवरदिगार आलम के इस मुकद्दस कलाम को अगर पढ़ें रोजो शब तो इंशाअल्लाह घर में बरकतें भी होगी, हमको और आपको हिदायत भी होगी। मेरे मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये पाक और मुकद्दस किताब अता फरमाई है, जिस किताब का नाम कुरान पाक है, जो इंसानों की हिदायत के लिए है, दुनिया के अंदर हमको और आपको दी गई है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसने हमें और आपको मुकद्दस कलामुल्लाह, अल्लाह का ये पाक कलाम हमारे और आपके हवाले की है। आप देखते हैं उस कुरान पाक को अगर आप देखें तो उसके देखना भी इबादत है, उस कुरान पाक को अगर आपने तिलावत की है तो उसका पढ़ना भी इबादत है। आइए, ये कुरान क्या है? एक इंसान कब्रिस्तान के अंदर एक इंसान की मैयत हो गई और मैयत होने के बाद जब लोग उसको लेकर गए, ले जाने के बाद जैसे ही उसको कब्र के जनाजे की नमाज हुई और उसे ले जाया गया, अब वो लोग पकड़कर उसे कब्र के अंदर डाल दिया है। जैसे सुलाया और सुलाने के बाद जैसे ही डाला तो देखते क्या है कि साइड से खुशबू आ रही है। इस कदर खुशबू फैली कि तमाम मिट्टी देने वाले बिल्कुल उस खुशबू से महव हो गए हैं। अब तमाम सोचने लगे कि आखिर ये कब्र के साइड से खुशबू कैसे आती है, आखिर यहाँ से इस कदर खुशबू क्यों पैदा होती है। अब लोग उसी के तरफ अपने ध्यान को लगाया। लोगों ने कहा काम करो, पता करो कि ये कब्र बगल वाला कब्र किसका है। अब लोग गए, आबादी के अंदर गए, जाने के बाद उससे पूछा, कहा ये फल का कब्र किसका है, इस कब्र से खुशबू आती है। लोगों ने कहा एक ज़ईफ इंसान था, उसी इंसान का ये कब्र है। अब लोग उसके घर गए, घर में देखा तो कोई नहीं है, एक ज़ईफा औरत है, बूढ़ी सी औरत है। उससे पूछा, ए बूढ़ी माँ ये तो बतलाओ कि इस घर का इंसान जो मरा था, जिसके कब्र से अभी खुशबू पैदा हो रही है, आखिर उसका नेक अमल दुनिया के अंदर क्या था, वो क्या अमल किया करता था। अगर कहे कि नमाजी था तो नमाजी तो बहुत मरते हैं, अगर कहे कि हाजी था, हाजी तो बहुत मरते हैं, अगर कहे कि ये रोजादार था वो तो बहुत मरते हैं, अगर कहे ये परहेजगार था वो भी तो मरते हैं, लेकिन इसके कब्र से खुशबू कैसे आती है भला बतलाओ तो सही। वो बूढ़ी जवाब देती है कि वो मरने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा शौहर था जिसके कब्र से खुशबू आती है, कोई और नहीं, वो मेरा शौहर था जिसको वहां पे दफन किया गया है। कहा अच्छा ये तो बतलाओ कि उसका दुनिया के अंदर अमल कौन सा था, कौन ऐसा अमल किया करता था। कहा अमल तो कुछ नहीं, नमाज पांचों वक्त की पढ़ा करता था, कुरान का पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मस्जिद में फजर की नमाज खत्म होती लोग बैठकर कुरान की तिलावत करने लगते, और जैसे ही कुरान की तिलावत करते तो इसका दिल उस वक्त रोने लगता कि काश मैं भी अगर पढ़ना जानता तो कुरान की तिलावत करता, मैं भी अगर कुरान जानता तो बैठकर तिलावत करता, लेकिन मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। इसी अफसोस में वो मस्जिद के दरवाजे को लांग करके अपने मकान में दाखिल होता, और जब मकान में आता, आने के बाद बैठ जाता, और बैठने के बाद ताक के ऊपर जो कलाम पाक था उसको लेता, लेने के बाद अदब से खोलता, और खोलने के बाद उसको खोलकर अपनी उंगलियों को उसके तरफ घुमाने लगा, हर्फ के ऊपर, सतर के ऊपर उसे घुमाना शुरू कर दिया, और इतना कहता, ए अल्लाह मैं तो पढ़ना नहीं जानता, लेकिन ये तेरा कलाम है, इसमें तो जो कुछ कहा है ये सच है, ए अल्लाह जो भी कहा ये सच है। और सतर के ऊपर यही कहता जाता, ए अल्लाह तेरा फरमान है लेकिन ये सच्चा है, तेरा कौल है लेकिन ये सच्चा है, मैं पढ़ना नहीं जानता। कहा यही अमल उसका था, तो उसी अमल ने उसको एक लायक बना दिया है कि मरने के बाद पूरे कब्रिस्तान के अंदर उसके कब्र में अल्लाह ने ऐसी खुशबू पैदा कर दी है कि पूरा कब्रिस्तान मुअत्तर हो गया है। पता क्या चला कि कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के अंदर भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद हश्र में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान पाक के तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब हजरत हाफिज कारी अहमद अली